हेलो दोस्तों, डीवाईटी शिक्षा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे जनक फलन से रिलेटेड एग्जाम्पल। तो स्टार्ट करते हैं। a0 इज इक्वल टू 0, a1 इज इक्वल टू 1 सहित ar इज इक्वल टू ar माइनस 1 प्लस ar माइनस 2 r ग्रेटर देन इक्वल टू 2 से परिभाषित फिबोनाची अनुक्रम ar के लिए हमको जनक फलन ज्ञात करना है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ हम लोग का फिबोनाची अनुक्रम क्या होता है? फिबोनाची अनुक्रम एक स्पेशल टाइप का अनुक्रम होता है जिसमें हम लोग को स्टार्टिंग के यदि दो पद दिया जाए तो अगला जो पद है वो पिछले दो पदों का योग होता है। जैसे कि यहाँ हम लोग को a0 इक्वल टू 0 और a1 इज इक्वल टू 1 दिया गया है और ar मीन्स अगला जो पद आएगा वो इससे एक पहले पद और इससे एक पहले पद, ये दोनों के योग से प्राप्त होगा। ओके तो फिबोनाची अनुक्रम इस प्रकार से डिफाइन होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसके सॉल्व। हमें दिया गया है उसको लिख लेते हैं। हमें फिबोनाची अनुक्रम AR दिया गया है जहां AR इज इक्वल टू AR माइनस 1 प्लस AR माइनस 2, R ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इसको हम लोग इक्वेशन 1 दे देते हैं और हमें ज्ञात क्या करना है? इस दिए हुए फिबोनाची अनुक्रम के लिए हमको जनक फलन ज्ञात करना है। ओके a0 इज इक्वल टू 0 तथा a1 इज इक्वल टू 1 सहित के लिए हम लोग का जनक फलन इस प्रकार से दिया जाता है। a ऑफ z इज इक्वल टू a0 प्लस a1z प्लस a2z स्क्वायर प्लस a3z क्यूब प्लस अप टू प्लस ar माइनस 2 z की पावर r माइनस 2 प्लस ar माइनस 1 z की पावर r माइनस 1 प्लस ar z की पावर r प्लस एंड सो ऑन। ओके, इसको हम लोग दे देते हैं इक्वेशन 2। ठीक है, अब हम लोग इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं समेशन r इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ar z की पावर r। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग इक्वेशन 1 के दोनों पक्षों में z की पावर r से गुणा करके r इक्वल टू 2 से इन्फिनिटी तक योग करेंगे। तो हम लोग का होगा समेशन r इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी ar z की पावर r इज इक्वल टू समेशन r इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी ar माइनस 1 z की पावर r प्लस समेशन r इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी ar माइनस 2 z की पावर r। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट में समेशन को खोलेंगे तो हम लोग r इक्वल टू 2 रखेंगे, देन प्लस करेंगे, फिर r इक्वल टू 3 रखेंगे, देन प्लस करेंगे, r इक्वल टू 4 रखेंगे। ओके, देन प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, तो इम्प्लाइज दैट a2z स्क्वायर प्लस a3z क्यूब प्लस अप टू प्लस ar माइनस 2 z की पावर r माइनस 2 प्लस ar माइनस 1 z की पावर r माइनस 1 प्लस ar z की पावर r प्लस एंड सो ऑन। ओके, इज इक्वल टू a1z स्क्वायर प्लस a2z क्यूब प्लस a3z की पावर 4 प्लस एंड सो ऑन प्लस a0z स्क्वायर प्लस a1z क्यूब प्लस a2z की पावर 4 प्लस एंड सो ऑन। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग की इक्वेशन 2 क्या थी? a ऑफ z इज इक्वल टू a0 प्लस a1z प्लस a2z स्क्वायर प्लस अप टू प्लस a r माइनस 2 z की पावर r माइनस 2 प्लस a r माइनस 1 z की पावर r माइनस 1 प्लस a r z की पावर r प्लस एंड सो ऑन। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग इस फॉर्म का देखिए तो यहाँ पर है a1z स्क्वायर प्लस a2z क्यूब प्लस a3z की पावर 4 प्लस एंड सो ऑन। तो यहाँ पर हम लोग z को कॉमन निकाल देते हैं तो हम लोग को क्या मिलेगा? a1z प्लस a2z स्क्वायर प्लस a3z क्यूब प्लस एंड सो ऑन। और यहाँ हम लोग z स्क्वायर को कॉमन निकाल देंगे तो हम लोग को मिलेगा a0 प्लस a1z प्लस a2z स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। तो इम्प्लाइज दैट a2z स्क्वायर प्लस a3z क्यूब प्लस अप टू प्लस ar माइनस 2 z की पावर r माइनस 2 प्लस ar माइनस 1 z की पावर r माइनस 1 प्लस ar z की पावर r प्लस एंड सो ऑन। और यहाँ हम लोग
जेड को कॉमन निकाले तो हम लोग की होगी a1z प्लस a2z स्क्वायर प्लस a3z क्यूब प्लस एंड सो ऑन। और यहाँ हम लोग जेड स्क्वायर को कॉमन निकाले तो हम लोग की होगी a0 प्लस a1z प्लस a2z स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, अब फ्रेंड्स यहाँ देखिए हम लोग की इक्वेशन 2 क्या थी, ये थी, और हम लोग इस इक्वेशन का यूज़ करके इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, a ऑफ z, यहाँ पर हम लोग a0 प्लस a1z को इधर पक्षांतर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगी माइनस a0 माइनस a1z इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लोग को क्या बचेगा, a2z स्क्वायर प्लस a3z क्यूब प्लस अप टू प्लस ar माइनस 2 z की पावर r माइनस 2 प्लस ar माइनस 1 z की पावर r माइनस 1 प्लस ar z की पावर r प्लस एंड सो ऑन। तो यहाँ पर हम लोग को इसकी वैल्यू क्या मिली, a ऑफ z माइनस a0 माइनस a1z। तो यहाँ पर a2z स्क्वायर प्लस a3z क्यूब प्लस अप टू प्लस ar माइनस 2 z की पावर r माइनस 2 प्लस ar माइनस 1 z की पावर r माइनस 1 प्लस ar z की पावर r प्लस एंड सो ऑन। इसकी जगह हम लोग रखे a ऑफ z माइनस a0 माइनस a1z, यहाँ हम लोग यूज़ किए हैं इक्वेशन 2 का। ओके, अब फ्रेंड्स यहाँ देखिए यहाँ पर है a1z प्लस a2z स्क्वायर प्लस a3z क्यूब प्लस एंड सो ऑन। तो हम लोग इसकी वैल्यू भी यहाँ इक्वेशन 2 से यूज़ करके लिख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग a0 को इधर पक्षांतर कर देते हैं तो हम लोग की क्या हो जाएगी, a ऑफ z माइनस a0 इज इक्वल टू a1z प्लस a2z स्क्वायर प्लस a3z क्यूब प्लस एंड सो ऑन। तो हमें इसकी वैल्यू क्या मिली, a ऑफ z माइनस a0। ओके, तो z इंटू यहाँ पर हम लोग रखे a ऑफ z माइनस a0, किसका यूज़ किया है यहाँ पर भी इक्वेशन 2 का। ओके, प्लस और यहाँ पर भी हम लोग इक्वेशन 2 का यूज़ करके लिख सकते हैं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, a ऑफ z। तो प्लस z स्क्वायर a ऑफ z, यहाँ पर भी हम लोग किसका यूज़ किया है इक्वेशन 2 का। तो यहाँ पर आप लोग साइड में लिख दीजिए समीकरण 2 से करके। ओके, ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग को a0 की वैल्यू 0 और a1 की वैल्यू 1 दे दिया गया है। तो चूँकि a0 इज इक्वल टू 0, a1 इज इक्वल टू 1, इसलिए हम लोग यहाँ पर a0 और a1 की वैल्यू को रख देंगे तो क्या हो जाएगा, इसलिए a ऑफ z माइनस a0 की वैल्यू रखे 0 माइनस a1 की वैल्यू रखे हम लोग 1 इंटू यहाँ पर z इज इक्वल टू z इंटू a ऑफ z माइनस a0 की वैल्यू रखे 0 प्लस z स्क्वायर a ऑफ z। ओके, इम्प्लाइज दैट यहाँ पर हम लोग की हो जाएगी a ऑफ z माइनस z इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा हम लोग की z इंटू a ऑफ z प्लस z स्क्वायर a ऑफ z। ओके, अब हम लोग a ऑफ z वाले टर्म को एक साइड कर लेते हैं और इस z को इधर पक्षांतर कर देते हैं। ओके, इम्प्लाइज दैट a ऑफ z और इसको पक्षांतर करेंगे तो माइनस z इंटू a ऑफ z और इसको भी पक्षांतर कर देते हैं तो माइनस z स्क्वायर a ऑफ z और ये वाले को इधर पक्षांतर कर देंगे तो इज इक्वल टू z। ओके, अब यहाँ से हम लोग a ऑफ z को कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा माइनस z और यहाँ बचेगा माइनस z स्क्वायर इज इक्वल टू z। ओके, अब यहाँ हम लोग a ऑफ z इसको इधर डिवाइड में ले आते हैं तो a ऑफ z इज इक्वल टू z अपॉन 1 माइनस z स्क्वायर। ओके, अतः हम लोग को अभिष्टजनक फलन क्या प्राप्त हुआ, z अपॉन 1 माइनस z स्क्वायर, ये प्राप्त हुआ। ओके, आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। इस चैनल को अपने फ्रेंड्स में अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।